जैसे कि पिछले वीडियो संख्या पद्धति के पार्ट नंबर 3 में मैंने आपको कुछ प्रश्न बताए थे, लेकिन आज मैं उन प्रश्नों को दोबारा से संख्या पद्धति के पार्ट 4 में जो शेष बचे हैं उनको संख्या पद्धति में ही बताना चाहता हूं। इसके बाद हमारी अगली वीडियो जो आएगी वो सिंपलीफिकेशन सरलीकरण से संबंधित होगी। तो ये प्रश्न है इसका पहला, भाग के एक प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले में 63 को भाजक के रूप में लेता है। यदि उसका अंतर 24 था तो सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न ये है, मतलब उस कहने का मतलब ये है कि उसने जिसमें भाग 36 से देना था और धोखे से उससे 63 से भाग कर दिया उसने, तो उसका उत्तर 24 आया। तो अब जानना चाहता है कि सही उत्तर क्या था, यानी कि 36 को उसने भाजक के रूप में ले लिया। मैंने पिछले वीडियो में आपको भाजक, भागफल और शेषफल के बारे में बताया था। जब आप लगातार वीडियो देखेंगे तभी आपको मालूम पड़ेगा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था। तो मैंने बताया था, मान लीजिए ये 50 हैं और 50 में आप 4 से भाग दे दें तो 4 एकम 4 बचा 1 और ये आपके 0 और 4 दूनी 8 बचे 2, यानी कि ये होता है हमारा 12। ये हमारा होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया, भाज, और ये है आपका भाजक, और ये है आपका भागफल, और ये है आपका 2 शेष। यानी कि उसका कहने का मतलब है ये संख्या हमको ज्ञात नहीं है और उसने इस संख्या में मान लीजिए यहाँ 63 के स्थान पर 36 के स्थान पर 63 से भाग दे दिया। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, भाज। हमें पहले भाज निकालना है। हम मान लेते हैं कि हमारा भाज x है, भाज बराबर x, और उसने कितने से भाग दे दिया, 63 से, तो उसका उत्तर कितना आया, 24। यानी कि समझने वाली बात यह है कि x में यदि वो 36 के स्थान पर कितने से भाग दे रहा है, 63 से, तो उत्तर कितना आया, 24। लेकिन अब वो ये पूछना चाहता है कि अगर वो 36 से भाग दे तो क्या प्राप्त होगा। तो हम सबसे पहले करते क्या है कि हम भाज्य को निकाल लेते हैं, और हमने भाज्य क्या माना है, x, और यहाँ x इक्वल टू आपका हो जाएगा 24 गुणा 63। ये हमारा ये प्राप्त हो गया भाज्य। अब इसमें हम कितने से वो भाग दे रहा है, सही कितने था, 36, तो हम इसमें कितने से भाग दे देते हैं, 36 से। काट दीजिए, 6 चौक 24, 6 छिंग 36 और 6 छिंग 36, 4 तीन 12, 6 छिंग 24 और 25 बट्टे 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 6, 6 चौक 24 बचा 1 और 6 दूनी 12, यानी कि सही आंसर 42 होगा। समझ में आया होगा। भाज्य मैंने बता ही दिया आपको, भाजक ये होता है, भागफल ये होता है, शेष ये होता है। यानी कि मान लो इसमें मैंने आपको एक उदाहरण देके बता दिया और इसमें मैंने 4 से भाग देके पूरा आपको बता ही दिया है। हमें सबसे पहले हमें पता नहीं था क्या, भाज्य, तो यहाँ से हमने भाज्य को x मान लिया, x बराबर आपका इतना हो गया। और इसमें 63 के स्थान पर उसने कितने से, 36 के स्थान पर कितने से भाग दिया था, 63 से, और सही आंसर लाने के लिए हम भाज्य में 36 से भाग देंगे तो सही आंसर उसका कितना हो जाएगा, 42। मैथ में कई लोगों ने मुझे सजेशन दिया है कि आप छोटी से छोटी वीडियो बनाएं तो ज़्यादा चलती है, लेकिन ये मैथ है, इसमें इतनी जल्दी कुछ समझाया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये वीडियो तो बड़ी बनेगी ही यदि आप क्वेश्चंस को हल करेंगे। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब चैनल में लाते हैं और उन्होंने एक सवाल को बताने में आपको 15 मिनट ले लिए। अब परीक्षा में एक सवाल तो आना नहीं है जो उसी से काम चल जाएगा, इसलिए वीडियो तो थोड़ा सा बड़ा बनाना ही पड़ेगा, जिसमें टाइम आपको देखने में देना पड़ेगा। जैसा ये देखें कि ये सवाल नंबर 2 है
और इस तरह के प्रश्न हर परीक्षा में निश्चित रूप से 1 या 2 अवश्य पूछे जाते हैं, लेकिन ये बगैर ही निकालने में लेंथी हो जाती हैं। तो सवाल सबसे पहले हम निकालने का तरीका बताते हैं आपको, और फिर बताएंगे इसका सबसे शॉर्ट ट्रिक, जिसे आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 सेकंड में इस तरह की सवाल को हल कर सकते हैं। तो पहले तो बताते हैं आपको ये तरीका कि इस सवाल को हल करना कैसे होता है। तो सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है, उनके वर्ग का योग 106 है, तो संख्या ज्ञात करो। अब ऑप्शन में हमने मान लिया 15 और 3 है, बी ऑप्शन आपका 9 और 5 है, सी 7 8 है, और डी आपका 4 और 9 है। तो इसको हल करने का तरीका सबसे है पहले है बताया कि दो संख्याओं का गुणनफल माना संख्या बराबर ए और बी है। हमने ए और बी दोनों संख्याएं मान ली। अब कह रहा है प्रश्न के अनुसार दो संख्याओं का गुणनफल 45 है, तो ए गुणा बी बराबर 45। और दूसरे में कह रहा है कि उनके वर्ग का योग, यानी कि एक तरीका ये होता है, एक नंबर इसमें कंफ्यूज ना हो आप, वर्ग का योग अब वर्ग का योग होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वर्ग का योग, और दूसरा होता है योगों का वर्ग, यानी कि ए प्लस बी का वर्ग। ये हम आपको बताएंगे जो हमारा सिंपलीफिकेशन चैप्टर शुरू होगा, उसमें आपको ये फॉर्मूले सब बताए जाएंगे। तो इनमें ये याद रखें कि वर्ग का योग और योगों का वर्ग, यहाँ कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वर्ग का योग होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और योगों का वर्ग होता है ए प्लस बी का वर्ग। तो यहाँ वो कह रहा है कि उनके वर्ग का योग, यानी कि वर्ग का योग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आपका 106 है। अब इसमें हमें a गुणा b पता है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है, तो यहाँ से हम निकाल लें a प्लस बी का वर्ग बराबर होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये पता ही होगा सबको, नहीं तो अगली वीडियो सिंपलीफिकेशन में आपको ये सब फॉर्मूले बताए जाएंगे। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमें पता है 106, और यहाँ प्लस 2a है, और ए और बी का हमें गुणनफल पता है ए और बी बराबर, तो ए बी बराबर यहाँ पर रख दीजिए 45। अब ये हो जाएगा आपका 106 प्लस 90, यानी कि 196। ये हमारा किसके बराबर आ गया? ये हमारा आ गया a प्लस बी के वर्ग के बराबर, और a प्लस बी हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा, इसका इस पर अंडर रूल लग जाएगा, और ये 14 का क्या होता है? वर्ग होता है 196। तो हमें मालूम पड़ गया पहला a प्लस बी बराबर 196। अब हमें चाहिए यदि a माइनस बी और हमको मालूम पड़ जाए तो यहाँ से हम a और b का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अब a माइनस बी का वर्ग ये आपका बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a माइनस बी का जो वर्ग होता है वो हमारा ये यहाँ से होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a प्लस बी का हमें मान पता ही है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का वर्ग बराबर ए वर्ग प्लस बी वर्ग माइनस 2ab, ये फॉर्मूला आपका होता है। तो a प्लस बी का वर्ग हमें पता ही है, a प्लस बी का वर्ग पहले ही लिख दिया है 106 होता है, ठीक है। और इसमें से हम घटा देंगे 2 गुणा, और ये a गुणा बी बराबर 45 होता है 45। तो ये हो जाएगा आपका 106 माइनस 90 इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 106 16।
16 ये आ जाएंगे। तो a माइनस बी का वर्ग बराबर आपका आ गया 16 और a माइनस बी बराबर आपका आ जाएगा 4। यहाँ पे अंडर रूल लग जाएगा, ये हटा देंगे तो 4। अब हमें a और प्लस b के मान ज्ञात हो गए। अब यहाँ से हम ए बी बराबर निकालते हैं। तो a माइनस बी बराबर 4 और a प्लस बी बराबर 14। तो यहाँ से ये कट जाएगा b, 2a बराबर आपका हो जाएगा 18 और a बराबर आपका हो जाएगा 9। अब यहाँ देख लेते हैं b बराबर, तो a माइनस a का मान हमारा कितना था, a का मान था हमारा 9 माइनस b बराबर 4। तो यहाँ से आपका b बराबर निकल आएगा 5। तो संख्याएं कितनी होंगी, संख्या आपकी हो जाएंगी a बराबर 9 और b बराबर 5। यानी कि अब a बराबर 9 और b बराबर 5 जो इसको फॉलो करती हैं। 9 और 5 का गुणा 45 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है और 5 का वर्ग 25 होता है। दोनों को जोड़ देंगे तो ये 106 हो जाएगा आपका। तो आप ये मान लीजिए कि इस तरह से आपको निश्चित रूप से प्रश्न हल करना पड़ेगा। इसकी आपकी कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं बनी, पर ऐसा है निश्चित रूप से कि आप इसको भी 20 से 30 सेकंड में हल कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन में पहला ए दिया है, फॉलो करता है 15 गुणा 3। अब 15 गुणा 3 बराबर कितना हो गया आपका 45। पहली कंडीशन फॉलो कर दी। दूसरी कंडीशन में क्या है इसमें कि 15 का वर्ग और 3 का वर्ग, ये तो आपका 106 हो नहीं रहा है, दोनों का योग कर दिया जाए तो, इसलिए हम अगर दूसरा, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा 9 का वर्ग 81 और 5 का वर्ग 25, यानी कि वर्गों का योग आपका कितना हो गया, वर्गों का योग आपका हो गया 106। और अब रह जाता है कि ये कंडीशन पहली वाली फॉलो कर रहा है, 9 गुणा 5 बराबर 45। तो इस तरह से आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा में हमेशा ट्रिक पर कुछ फॉर्मूले आते हैं, कुछ सेंसिटिव क्वेश्चन आते हैं और कुछ आपको ऑप्शन से ही चुनने पड़ेंगे। तो ये इस तरह का प्रश्न जो है ये ऑप्शन से चुनने वाला प्रश्न है। आप ये याद रखें कि इस तरह के प्रश्न को कभी भी आपको सॉल्व नहीं करना है। और सॉल्व करने का मैंने तरीका बता ही दिया आपको। यदि सॉल्व करना हो तो a गुणा b बराबर 45, a प्लस b का वर्ग बराबर a वर्ग प्लस b वर्ग 106। यहाँ से हमने निकाल लिया a प्लस बी और यहाँ से हमने निकाल लिया a माइनस बी। दोनों को काट के बन गया आपका a का मान 9 और b का मान 5। तो ये इस तरह से आपको इस तरह के प्रश्नों में कभी भी सॉल्यूशन नहीं देना है। इस तरह के प्रश्न जो भी होंगे वो हमेशा ऑप्शन से चुने जाएंगे। हाँ, ये प्रश्न नंबर 3 है आपका। यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप ये संख्याएं दी हैं आपकी। नंबर ए ऑप्शन है इसका 91, बी है 13, सी है 28 और डी है आपका 15। डी आपका 15 है ये। तो अब ये किस तरह सॉल्व करेंगे आप, इससे पहले मैंने सवाल बताया था आप ऑप्शन से करें। 91 और इसका वर्ग तो हो नहीं सकता। 13 और प्लस 13 का वर्ग कितना होता है, 13 का वर्ग होता है 169 और 13 इसमें जोड़ दीजिए 12 8 82। यानी कि ऑप्शन से आपने तुरंत चुन लिया कि ये होगा। यानी कि इस तरह के प्रश्नों को आपको जब भी हल करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा कि सबसे पहले आपको ऑप्शन ले लीजिए और उसे चुन लीजिए। और यदि आप सॉल्यूशन देंगे इसका तो मान लीजिए संख्या ए है, संख्या हम मान लेते हैं संख्या बराबर ए और उसका वर्ग, तो वर्ग इसका a² हो जाएगा।
अब इसको दोनों को हम जोड़ेंगे तो ए प्लस ए स्क्वायर और बराबर ये किसके हो जाएगा 182 के। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 182 बराबर 0। अब यहाँ से ले लेंगे 182, तो 182 में 2 का भाग देंगे तो ये आपका 9 और ये आपका 91 और ये आपका 13 सत्ते 91 7, ये 7। इसके गुणनखंड बनेंगे आपके, ये एक तरफ हो जाएगा, ये एक तरफ हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस 14 ए माइनस 13 ए माइनस 182 इक्वल टू 0। और यहाँ से लेंगे ए कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस 14 हो जाएगा आपका ये, और यहाँ से माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो ये आपका ए प्लस 14 हो जाएगा। और ए प्लस 14 और ए माइनस 13 बराबर 0 और यहाँ से ये माना नहीं जाएगा, ए बराबर 13। तो संख्या कितनी हो जाएगी, वो संख्या हो जाएगी हमारी 13। लेकिन इस तरह आपको परीक्षा में सॉल्व नहीं करना है, ये आपको मात्र 20 सेकंड में आंसर आप इससे चुन सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में इस तरह के प्रश्नों को कभी भी ऐसे सॉल्व नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 4 है, 300 मीटर के पुल को बनाने के लिए कितने खंभों की आवश्यकता होगी यदि एक खंभे के बीच की दूरी 12.5 मीटर है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक 300 मीटर का पुल बनाना है और उसमें कितने खंभे लग जाएंगे यदि एक खंभे के बीच की दूरी 12.5 मीटर होगी। तो आप ये जानते हैं कि एक खंभा 1 2 3 4 5 ये मान लीजिए, तो पुल का एक ये खंभा है, 1 2 3 4 5 खंभों के बीच कितनी जगह होगी 1 2 3 4। यानी कि जब खंभे कितने होंगे 5, तो इनके बीच में जो गैप होगा, ये जो नालियां होंगी वो कितनी होंगी 4। यानी कि हमेशा 4 नालियों को बनाने के लिए 5 लाइनें काटनी पड़ेंगी, 5 को रखने के लिए 5 नालियों के लिए 6 लाइनें होंगी। इसी तरह एक खंभा आपका हमेशा प्लस में रहेगा, जो ये होता है, ये वाला और ये वाला जो आपका खंभा है ये एक अधिक होता है जो पहले स्टार्ट होता है, क्योंकि जब ये पुल बनाया जाएगा इस तरह से, तो ये तो है नहीं कि यहाँ पे खंभा नहीं लगेगा, खंभा तो यहाँ पे भी लगना है और फिर यहाँ पे भी खंभे लगने हैं, इस तरह से खंभे लगने हैं। ये नहीं है कि यहाँ पे खंभा नहीं लगाया गया, तो ये ही खंभा हमारा उसमें प्लस हो जाएगा। तो 12.5 मीटर की दूरी यानी कि 300/12.5। वैसे हम अनुमान ये लगाएंगे पहले से कि हाँ इतने खंभे लगेंगे, और ये आपके जो खंभे होंगे वो इसमें प्लस एक और हो जाएगा, जो सबसे पहले वाला खंभा लगेगा +1। यानी कि इसको काटेंगे तो यहाँ से हटा दीजिए, ये हो गया 3000 और 3000 में जब इससे भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा 125 24 और धन 1 ये हो जाएगा, तो आपके 25 खंभे लग जाएंगे। यानी कि 300 मीटर के पुल को बनाने के लिए यदि एक खंभे के बीच की दूरी 12.5 मीटर है तो इस तरह से आपको 25 खंभे लग जाएंगे। ये प्रश्न नंबर 5 है आपका, जिसमें है एक बंदर बांस के खंभे पर चढ़ने की कोशिश करता है, 3 सेकंड में 4 फुट ऊपर चढ़ता है तथा अगले सेकंड में 2 फुट नीचे फिसल जाता है। बंदर 18 फुट ऊंचे खंभे पर कितने सेकंड में पहुंच जाएगा। तो पहले तो ये समझा जाए कि वो जो बाद वाली 3 सेकंड होंगी उनमें वो 4 मान लो यहाँ से चढ़ेगा वो,
तो पहले चढ़ेगा, फिर फिसलेगा, फिर चढ़ेगा, फिर फिसलेगा, यानी कि 4 मीटर चढ़ेगा, 2 मीटर फिसलेगा तो 2 मीटर पे आ जाएगा। फिर वो चढ़ेगा 4 मीटर, यहाँ चढ़ जाएगा तो फिर यहाँ पे वो 2 मीटर फिसल जाएगा। तो इस तरह वो चढ़ेगा। लेकिन जो लास्ट वाला समय होगा 3 सेकंड, बात ये कही गई है कि वो कितने समय में लट्ठे की चोटी पे पहुंच जाएगा, यानी कि बाद वाला जो समय है उसके फिसलने की बात नहीं कही है उसने, सिर्फ पहुंचने से मतलब है। उसको फिसल जाएगा, बाद में फिसल जाएगा। लेकिन बात प्रश्न में जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि कितने समय में चोटी पर पहुंच जाएगा। तो बाद का समय यानी कि 3 सेकंड में वो कितना जाएगा, 4 फुट। 4 फुट। तो इस तरह के प्रश्नों में हम करते क्या हैं कि जो ऊंचाई होती है, जो ऊंचाई कितनी, जितनी ऊंचाई चढ़नी होती है, मान लो 18 फुट चढ़नी है उसको, 18 फुट के बांस पर उसको चढ़ना है। अब 18 फुट के जब वो बांस पर चढ़ेगा तो जो अंतिम समय होता है और अंतिम जो दूरी तय करनी होती है उसको हम कुल दूरी में से घटा देते हैं। तो 18 में से जब आपका 4 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 14 फुट। 4 फुट को हटा दें और ये जो 3 सेकंड और 4 जो फुट है ये इसको बाद में हम ऐड कर देते हैं। तो अब कितना बचा, 14 फुट। उसे कितनी दूरी तय करनी है, 14 फुट। लेकिन 3 सेकंड में 4 फुट चढ़ता है। 3 सेकंड में कितना चलता है, 4 फुट। और अगले ही सेकंड यानी 1 सेकंड और लेता है और 2 फुट वो 2 फुट नीचे फिसल जाता है। तो 3 सेकंड में वो 4 फुट चढ़ता है और अगले ही सेकंड में 2 फुट नीचे आ जाता है। तो उससे 2 फुट ही तो चढ़ा। अगर 4 फुट चढ़ा और 2 फुट नीचे आ गया तो 2 फुट ऊंचाई। लेकिन उसका जो समय था वो कितना हो गया आपका, 4 सेकंड। अब 4 सेकंड में वो कितना चढ़ता है, 2 फुट। तो 1 सेकंड में कितना चढ़ेगा, 2/4 यानी कि 1/2 फुट। और 1/2 को हम लिख सकते हैं आपका 0.5 फुट। यानी कि अब समझने वाली बात यह है कि 3 सेकंड में वो 4 फुट चढ़ता है और अगले ही सेकंड में वो 2 फुट उतर आता है। तो 4 फुट जब यहाँ से चढ़ेगा वो 4 फुट, 1 2 3 4 फुट वो चढ़ेगा और 3 सेकंड में यहाँ तक, और फिर उतर आएगा अगले सेकंड में। तो उसे समय तो लग जाएगा 4 सेकंड, 3 सेकंड ये और 1 सेकंड ये, यानी कि 4 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करता है, 2 फुट। तो 1 सेकंड में करेगा 1.5 फुट की दूरी। अब 14 फुट की दूरी कितने समय में तय करेगा वो, तो 14 फुट की दूरी इधर कर लेते हैं। 14 फुट की दूरी तय करने में लगा समय। अब 14 फुट की दूरी तय करने में जो समय लगेगा वो होगा आपका 14/0.5, यानी कि यहाँ हटा दिया जाए, ये हो गए आपके 140 और 5 दूनी 10 और बच्चे आपके 4 5 40, यानी कि उसे यहाँ तक, कहाँ तक, 4 फुट यानी कि 14 फुट चढ़ने में उसको समय लग गया आपका 28 सेकंड। 28 सेकंड। अब 3 सेकंड में वो 4 फुट और जाएगा ऊपर। तो इसमें समय कितना जुड़ जाएगा, 28 धन 3 बराबर 31 सेकंड। 31 सेकंड में वो 14 धन 4 ये जुड़ जाएगा इसमें, जो शेष बचती थी इसकी दूरी, तो 18 मीटर। तो 18 मीटर चढ़ने के लिए उसे कितना समय लगेगा, 31 सेकंड। यानी कि जो बंदर है वो 31 सेकंड में 18 मीटर चढ़ जाएगा। बस यही थोड़े आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि यहाँ से ये 3 सेकंड और 4 फुट को हटा दिया गया,
यानी कि ये बाद में जोड़ने के लिए ये इसलिए किया गया है कि वो 3 सेकंड में 4 फुट ऊपर जाएगा। फिसलने की तो बात कही नहीं गई है बाद में, सिर्फ उसे ये देखना है कि पहुंचेगा कितने समय में। तो 18 फुट में से 4 फुट को हम घटा देते हैं 14 फुट, और 3 सेकंड में चढ़ता है आपका वो 3 सेकंड में आपका जो है 4 फुट चलता है, और 1 सेकंड में ही 2 फुट नीचे आ जाता है। तो 4 सेकंड खर्च हो जाएंगे तब उसे कितना 2 फुट चढ़ पाएगा, और 1 सेकंड में वो आधे फुट चढ़ेगा। इस तरह वो 14 मीटर की जो दूरी है वो आपकी कितने समय में तय करेगा, 18 सेकंड में। और ये जो बाद के 3 सेकंड शेष बचे हुए थे वो इसमें एडिट कर दिए जाएंगे और 31 सेकंड हो जाएंगे, और ये ऊंचाई भी आपकी 14 और 4 18 फुट हो जाएगी। आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट दिया जाता है। उसने 75 प्रश्न हल किए और उसे 1 से 25 अंक प्राप्त हुए, तो उसके द्वारा किए गए गलत और सही प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि उसने 75 के 75 भी क्वेश्चन सॉल्व किए और लेकिन उसे 1 से 25 नंबर ही प्राप्त हुए, तो उसने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन गलत किए, ये सवाल में पूछा जा रहा है। अब मान लेते हैं कि उसने 75 प्रश्न पूरे सॉल्व किए और उसके पूरे के पूरे सही होते, यानी कि 75 में एक भी गलत नहीं होता, तो उसको नंबर कितने मिलते, 75 दूनी 150, और यानी कि 300 अंक प्राप्त होते हैं। अंक उसे कितने मिलते, 300 अंक। लेकिन उसे मिले कितने अंक हैं, 125, यानी कितने अंक मिले हैं, 125, यानी कि 125 अंक का ही उसने सही किया और बाकी नंबरों का उसने क्या किया, गलत कर दिया। तो अब उसने जो सही पर गलत प्रश्न किए हैं उनकी संख्या पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। तो उनकी संख्या 300 माइनस 125 यानी कि 175, यानी कि इतने नंबर का उसने गलत किया है और सही कितने नंबर का किया है, 125 का। यदि इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये आपके 300 अंक बन जाएंगे। 175 का उसने किया है गलत और 125 अंक का किया है सही। अब मान लेते हैं हम कि उसने इतने का गलत किया, तो 4 अंक उसके एक प्रश्न पे मिलते हैं और एक अगर गलत हो जाता है तो उस पर 1 अंक उसका काट दिया जाता है। यानी कि अब ये मान लीजिए कि अगर उसने एक क्वेश्चन गलत किया, मान लो एक क्वेश्चन उसने कर दिया गलत, अब ये एक क्वेश्चन गलत किया तो 4 अंक तो वो उसके वो चले गए जो सही मिलने वाले थे, और 1 उसका वो चला जाएगा जो उसने गलत किया है। यानी कि एक प्रश्न वो गलत करता है तो उसके प्रश्न जाते हैं आपके, अंक जाते हैं आपके 5। तो एक प्रश्न गलत करने पर उसके 5 अंक कटते हैं। अब उसने 1 से 75 नंबर के गलत किए हैं, तो कितने क्वेश्चन गलत किए होंगे, तो 175 बट्टे 5, 5 15 और बचे 2 पचम 25, यानी कि उसने कितने क्वेश्चन गलत कर दिए होंगे, 35 क्वेश्चन। समझें फिर दोबारा से, यदि वो पूरे क्वेश्चन सॉल्व करता और सही करता तो उसे 300 अंक मिलते, लेकिन अंक मिले हैं उसे कितने, 125। 125 क्या है, ये सही अंक हैं, तो गलत वाले अंक कितने हो जाएंगे, 300 माइनस 125 175। और 175 जब उसने गलत किए हैं, अंक का गलत किया है और उसको एक प्रश्न गलत करने में 5 अंक उसके काट दिए जाते हैं। ये 5 अंक काट दिए जाएंगे, 4 एक वो काट दिया जाएगा जो उसे 4 अंक मिलते थे और 1 उसके गलत की वजह से काटा जाएगा। तो उसने 35 क्वेश्चन कैसे किए, गलत, और क्वेश्चन कितने थे, 75। तो 75 माइनस 35 इक्वल टू 40। ये आपके क्वेश्चन जो है कैसे हैं, सही क्वेश्चन है। तो सही क्वेश्चन प्रश्न की संख्या कितनी है, सही किए उसने 40 और गलत किए 35।
भाई हम कभी वीडियो में ये नहीं कहते हैं कि हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया जाता, शेयर नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया जाता। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि किसी भी काम को करने में मेहनत तो लगती ही है, और यदि आपको ये वीडियो आप देखते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब चैनल को कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।